और हम अपनी विचारधारा से कभी नहीं हट सकते। अब राजभर जी की अपनी क्या विचारधारा है, अगर इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है। क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उस पार्टी का मकसद ही कुछ नहीं है। राजभर साहब ने तो ये भी बोला है कि अगर उनकी सारी मांगे भाजपा मान लेती है तो सोचा जा सकता है। देखिए, हमारा और एमआईएम पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि समुंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। राजभर जी जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला। हम तो राजभर जी के साथ इसलिए आए थे कि राजभर जी ने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया था जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, और मुझे लगता है कि उस मोर्चे में जो सबसे बड़ा दल था, जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो एमआईएम पार्टी थी। राजभर जी का अपना खुद का 2.5 से 3% वोट उत्तर प्रदेश में है। कुशवाहा जी का भी लगभग यही है मामला। तो उसमें एमआईएम पार्टी ही एक ऐसा दल है भागीदारी संकल्प मोर्चा में, जिसके पास 20% वोट है। तो राजभर जी अगर बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकते हैं, ये उनका अपना स्टैंड है। लेकिन हमारी पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, हम कभी नहीं जा सकते। नहीं, पर आपने कहा कि जो है आपकी पार्टी तो क्या वो अकेले लड़ेगी? देखिए, अभी इलेक्शन में 6 महीना बाकी है और अभी कुछ बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में ये नहीं चाहते हैं कि 20% मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो। उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, इन पार्टियों को सोचना चाहिए। क्योंकि मुसलमान हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए, और जैसा कि ये सेकुलर पार्टियां, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां, आज़ादी के बाद से कभी जनसंघ को रोकने के लिए मुसलमानों से कहा जाता था कि कांग्रेस को वोट दे दो, तो वही चीज़ आज मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए, मुसलमानों का कभी वोट बैंक नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमान 3 हिस्से में बटेगा, जब सारी पार्टियां, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में जाएंगी, तो मुस्लिम वोट भी बटेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो। नहीं, मोर्चा जो है, मोर्चे में दरार तो पड़ गई है। अभी भले ही 6 महीने का समय रह गया होगा चुनाव में, दरार क्लियर है। और एआईएमआईएम वो पार्टी नहीं है जो भाजपा को अकेले टक्कर दे पाएगी, आपको ही पता है ना, इतनी सीट्स हैं आपके पास। कौन सी वो पार्टीज हो सकती हैं जो सेकंड ऑप्शन अब आप लोग तलाशेंगे आफ्टर राजभर? देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटे दल हैं जो हमारे टच में हैं, बात करेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल राजभर साहब का देखते हैं क्या स्टैंड होता है। अगर राजभर साहब वाकई में बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी बिल्कुल नहीं जाने को तैयार है। नहीं, तो आप विश्वास कर पाएंगे? मान लीजिए वो आपसे कह देते नहीं जाएंगे और आखिरी में। देखिए, देखिए, दुनिया विश्वास पे ही टिकी है और सियासत में एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है, वरना कभी सियासी गठजोड़ बन ही ना पाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम जो भी सेकुलर जहनियत के दल हैं, उनको साथ में रख करके आगे बढ़ा जाएगा। ओवैसी साहब ने इस पर कोई टिप्पणी करी? अब मुझे तो नहीं मालूम है, अब आप उनसे ले लीजिए उनका व्यू। फिलहाल मेरा जो स्टैंड है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हमारी पार्टी का स्टैंड के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से है एक नया अपडेट आया है, और वो अपडेट क्या है इसके बारे में बातें करेंगे। संकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में बातें करेंगे, और क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एक बार फिर से जो है ओम प्रकाश राजभर ने, उसके बारे में बातें करेंगे। क्या अभी भी एआईएमआईएम की पार्टी जो है वो संकल्प मोर्चा के साथ है, या फिर जो है
है बिल्कुल पूरी तरीके से जो है अपना फुल स्टॉप या ब्रेक लगा दिया है। आइए इसके बारे में बातें करेंगे। बेसिकली ये सवाल तब खड़ा हो रहा है दोस्तों जब ओम प्रकाश राजभर ने जो है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और फिर कहा कि अगर बीजेपी चंद शराइत हमारे मान लेते हैं तो फिर जो है हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ के साथ एआईएमआईएम पार्टी भी जो है हमारे साथ है और वो भी जो है एनडीए के साथ चुनाव लड़ सकती है। जिस तरीके से शहनवाज हुसैन, जिस तरीके से जफर साहब जो है एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद जो है एएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार साहब उन्होंने कहा है कि जो भी बीजेपी की बू या जो भी बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं हम उनसे पूरी तरीके से नाता तोड़ लेते हैं। यही बात जो है शौकत अली साहब ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर अगर जाना चाहे बीजेपी में तो वो चले जाए, जाना चाहे वो साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन एएमआईएम अब बीजेपी के साथ कभी भी चुनाव मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन इसके बाद जो है सवाल करने लगे और ओम प्रकाश राजभर भी कहीं न कहीं फँसते हुए नज़र आने लगे क्योंकि उनको लगा कि शायद एमआईएम पार्टी भी बीजेपी जैसी ही या हमारी जैसी ही है कि जब देखो दल बदल सकते हैं। लेकिन उनको जब पता चला कि एमआईएम की अपना एक स्टैंड है, उनका वो डर कर या चुप-छुपा कर राजनीति नहीं करते हैं, तब उनको समझ में आया कि भैया ऐसा ना हो कि एमआईएम पार्टी हाथ से निकल जाए और फिर वो जो एक सपना देख रहे हैं, वो सपना फिर देखते ही रह जाए। बेसिकली हुआ ये है कि ओम प्रकाश राजभर से जब लोगों ने पूछा कि आप तो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और एएमआईएम जो है वो छोड़कर आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है बताइए? अब तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारी मुलाकात हुई ज़रूर थी, वो पर्सनल मुलाकातें थी और जो है हमने उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से फ़ोन पर बात भी कर दी है और सब सारी की सारी बातें बता दी है कि क्या-क्या मुलाकात हुई थी। इसीलिए घबराने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी भी एआईएमआईएम की पार्टी जो है वो संकल्प मोर्चा के साथ है और साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये बयान दिया है बेसिकली ये जो साहब है ओम प्रकाश राजभर उन्होंने और अब उनको शायद नज़र आने लगा है कि ऐसा ना हो कि हमारे शराइत भी बीजेपी ना माने और एएमएम पार्टी भी जो है हमारे साथ चुनाव ना लड़े तो फिर ये कहीं की नहीं रहेंगे। बेसिकली इसके पीछे का रीज़न ये है कि एमआईएम के पास मुस्लिम वोट्स है और मुस्लिम परसेंटेज की अगर बात की जाए वोटरों की उत्तर प्रदेश के अंदर तो लगभग 20% है और इनके ओम राजभर की अगर बात की जाए तो मात्र 2.5 से 3% है। तो ये जो है कहीं आस-पास भी नहीं है। अगर इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंदर जो 10 पार्टी है उसमें से सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एमआईएम की पार्टी है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटर्स जो है इनके पास है। तो अब इनको ये समझ में आने लगा है इसीलिए जल्दी-जल्दी से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने संकल्प मोर्चा से हटा दिया है, संकल्प मोर्चा के अंदर शामिल है। इसीलिए अब शायद इनको डर लगने लगा है कि कहीं एमआईएम हाथ से चला ना जाए। तो कुल मिलाकर यही अपडेट है। हालाँकि एमआईएम के जो शौकत अली साहब उन्होंने क्लियर किया है कि अभी भी जो है ऐसा कुछ नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन असदुद्दीन ओवैसी साहब ही लेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो है एक जो डाउट नज़र आ रहा था या जो लोग कह रहे थे कि अलग हो गया है तो अभी हालाँकि आसिम वकार साहब इस बुनियाद पर कहा था उन्होंने कि अगर ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के साथ चले जाएँ तो हम बीजेपी के साथ कभी भी नहीं होंगे और हमारा रिश्ता ओम प्रकाश राजभर के साथ भी होगा, संकल्प मोर्चा के साथ भी नहीं होगा। तो ये एक स्टेटस और अपडेट है दोस्तों। तो कुल मिलाकर जो है एक तरीके का डर अब सताने लगा है ओम प्रकाश राजभर को कि नहीं एमआईएम को हाथ से जाने नहीं देंगे क्योंकि ये संकल्प मोर्चा मशहूर इसीलिए हो रहा है या इतना ज़्यादा पब्लिसिटी इस मोर्चा के लिए इसीलिए हो रही है क्योंकि एमआईएम इस पार्टी के अंदर या इस मोर्चे के अंदर शामिल है। तो अब ये देखना है कि अभी हालाँकि चुनाव में वक़्त ज़रूर है लेकिन जैसा भी होगा जो भी स्टेटस से अपडेट आते हैं साथ में संकल्प मोर्चा के साथ क्या होता है, आधिकारिक रूप से घोषणा होता है या नहीं होता है, वो आप तक अपडेट पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।